हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं ऑडिटिंग से बहुत ही बढ़िया टॉपिक। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनल चेक ऑफ कैश सेल्स। अगर जब भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कैश सेल होता है तो वहां पे किस तरह से इंटरनल चेक किया जाता है उसके बारे में मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जहां पे बहुत सारे कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारे कैश सेल्स होते हैं, तो वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं एरर्स और फ्रॉड होने के। ठीक है, क्योंकि देखो कैश सेल्स की बात की जाए तो फ्रॉड जो है वो आसानी से कमिट किया जा सकता है। फ्रॉड आसानी से हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो सबसे पहला तरीका, बाय नॉट अकाउंटिंग फॉर सेल्स कैश पेड बाय कस्टमर इज एम्प्लेस्ड बाय द एम्प्लॉइज। मतलब हम लोग अकाउंट्स के अंदर उसका रिकॉर्ड ही नहीं देंगे। अगर सेल्स हो गया है, एम्प्लॉय क्या करेगा, वो पैसों को अपनी जेब में डाल देगा। ठीक है, तो इस तरह से भी फ्रॉड हो सकता है। दूसरा तरीका है बाय शोइंग कैश सेल्स एट लोअर फिगर देन द एक्चुअल वन। मतलब कि जितना सेल्स हुआ है और जितना पैसा मिला है तो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, वो कम सेल दिखा रहा है, मतलब कम अमाउंट दिखा रहा है और बाकी का पैसा अपने जेब में डाल दे रहा है। तो इस तरह के काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे कैश सेल्स होते हैं, क्योंकि उनके जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं वहां पे ज्यादातर कस्टमर कैश लेते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे रिलायंस ट्रेंड्स हो गया या डीमार्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसी सब जगह पे इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादातर देखने को मिलती है। तो कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा? तो टोटल 3 तरह से कैश सेल्स होते हैं। मेनली होता है, एक होता है कैश एट काउंटर, सेल्स एट काउंटर, फिर होता है सेल्स बाय ट्रैवलिंग एजेंट, फिर होता है सेल्स यानी काउंटर, यानी कस्टमर हमारे बिजनेस पे आ रहा है, स्टोर पे आ रहा है और वहां पे आके पैसा दे रहा है, हम लोग बेच रहे हैं तो। और एक होता है ट्रैवलिंग एजेंट के द्वारा। ट्रैवलिंग एजेंट यानी हमने एक एजेंट रखा है जो घर घर घूम रहा है, अलग अलग जगह घूम रहा है और बेच रहा है। और तीसरा होता है सेल्स बाय पोस्ट यानी कि वो हमको ऑनलाइन ऑर्डर मिला और हम पोस्ट के थ्रू उसको भेज रहे हैं, या मान लो पोस्ट के थ्रू ही ऑर्डर मिला, हम पोस्ट के थ्रू उसको सेल्स कर रहे हैं। तो 3 तरह से सेल्स किए जाते हैं और तीनों तरह के सेल्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। और जो भी प्रॉब्लम्स है, ये जो एरर्स फ्रॉड होता है, जो एम्प्लॉय अपनी जेब में पैसा रख लेते हैं, वो एम्प्लॉय अपनी जेब में पैसा ना रखे, उसके लिए क्या क्या किया जाता है, कौन सा इंटरनल चेक सिस्टम होता है, वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेल्स एट काउंटर। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, मील्स होती है, फैक्ट्रीज होती है, जनरली यहाँ पे कैश सेल्स बहुत ज्यादा होता है उनके रिटेल शॉप्स पे। यानी कि जो उनकी रिटेल शॉप्स है, रिटेल दुकानें हैं, वहां पे ज्यादा कैश सेल्स होता है, सिंस द सेल्स आर अफेक्टेड ऑन अ लार्ज स्केल। और यहाँ पे जो भी ये लोग सेल करते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे ये लोग करते हैं। बहुत से एम्प्लॉयज जो है वो यहाँ पे इसके लिए लगे हुए होते हैं, मतलब वो लोग कुछ ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं। बहुत से एम्प्लॉयज ये 4 तरह के ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं, मतलब कि अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग काम दिया है। जैसे कुछ एम्प्लॉयज को काम दिया है कि तुमको देखना है खाली सेल्स, ठीक है। फिर कुछ एम्प्लॉयज को काम दिया है कि तुमको खाली कैश ही रिसीव करना है। आप जैसे डीमार्ट में देख सकते हो, ठीक है, कि कुछ एम्प्लॉयज है जो सिर्फ और सिर्फ कैश ही लेते हैं। कुछ एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, डीमार्ट में इधर उधर चीजें रखते हैं। फिर डिलीवरी ऑफ द गुड्स, कुछ डिलीवरी करते हैं, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, और कुछ क्या करते हैं, इन सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं। तो जहां पे सेल्स एट काउंटर होता है ना, वहां ये 4 चीजों को अलग अलग एम्प्लॉयज को बांटा जाता है, जिससे कोई तरह की मिस्टेक ना हो, कोई तरह का एम्बलेसमेंट ना हो। यानी कि कोई एम्प्लॉय अपना पैसा, वो वाला जो पैसा है वो अपने जेब में ना डाल दे। आगे बात करें तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इन दिस कनेक्शन द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक मे बी इन्वॉल्व ऑन फॉलोइंग लाइंस, कि कैसे हम प्रॉपर इंटरनल चेक रख सकते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स यहां पे बताए हुए हैं। जैसे सबसे पहला, देयर शुड बी अ कैशियर इन ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट में कैशियर जरूर होना चाहिए, इन एडिशन टू द सेल्समैन, यानी कि सेल्समैन के अलावा कैशियर होना चाहिए। एंड जो सेल्समैन है ना, उसका काम सिर्फ और सिर्फ सेल्स करने का होना चाहिए, और जो कैशियर है उसका काम सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट ऑफ कैश, यानी कि कैश लेना ही होना चाहिए, और कैश लेने के लिए वो बंदा ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और कभी भी सेल्समैन को पावर मत दो, एम्पावर मत करो कि वो कैश रिसीव करे। यानी कि कैश जो है वो सिर्फ कौन लेगा, कैशियर ही लेगा, और सेल्समैन सिर्फ सेल्स करेगा। ठीक है, अब जो सेल्समैन है वो क्या करेगा, टोटल 4 तरह की कॉपीज बनाएगा। उसने जो भी सेल्स किया है 4 तरह के मेमोज बनाएगा, और यहाँ पे हर मेमो जो है, हर कैश मेमो की जो कॉपी है वो अलग अलग कलर की होगी और उनका अलग अलग सीरियल नंबर होगा। अब क्या होगा, ये 4 कॉपी में से
एक कॉपी जो है वो सेल्समैन अपने पास रखेगा, दूसरी कॉपी जो है वो देगा किसको, डिस्पैच क्लर्क को। डिस्पैच क्लर्क मतलब होता है जो भी पर्सन डिलीवरी करने वाला है उसको दिया जाएगा, और जो बाकी की 2 बची वो किसको हैंडओवर की जाएगी, कस्टमर को हैंडओवर की जाएगी। ठीक है, तो सेल्स करने पे टोटल 4 उसको मेमो दिए, यानी कि 4 तरह के बिल दिए अलग अलग कलर के। ठीक है, जिसमें से एक उसने अपने पास रखा सेल्समैन ने, दूसरा डिस्पैच क्लर्क को दे दिया जो डिलीवरी करने वाला है, और 2 किसको दे दिए, कस्टमर को दे दिए। अब कस्टमर अपने पास 2 बिल लेके क्या करेगा, जाएगा कैश काउंटर पे। ठीक है, उसमें से उसके पास 2 कॉपी होगी, तो वो एक कॉपी किसको देगा, वो एक कॉपी देगा कैशियर को। एंड देन आफ्टर जो कैशियर है वो उसके ऊपर एक स्टैंप मारेगा कैश रिसीव का, वो वहां पे पेमेंट करेगा, और वहां पे कैश रिसीव का एक स्टैंप मार के, दोनों कॉपी उसने दे दी। ठीक है, तो वो एक रिसिप्ट पे कैश रिसीव्ड का एक स्टैंप मारेगा, और एक रिसिप्ट अपने पास रखेगा, और एक किसको दे देगा, कस्टमर को दे देगा। यानी कि टोटल 4 रिसिप्ट अलग अलग जगह पे बढ़ गई। अब वो कस्टमर क्या करेगा, उसके पास कौन सी रिसिप्ट आ गई, कैश रिसीव्ड, मतलब कि उस पे थप्पा लग गया है कि पैसा मिल चुका है कंपनी वालों को। ठीक है, अब वो जो रिसीव्ड वाली रिसिप्ट है वो लेके किसके पास जाएगा, जो डिलीवरी करने वाला है उसके पास। यानी कि ये जो कैश रिसिप्ट है जिसपे लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड, ठीक है, वो जाएगा डिस्पैच क्लर्क के पास। अब डिस्पैच क्लर्क देखेगा कि भाई पैसा इसका पे हो चुका है, तो देन आफ्टर वो क्या करेगा, उस डिलीवरी को, गुड्स डिलीवरी का एक स्टैंप मारेगा और गुड्स को डिलीवरी के लिए भेज देगा। तो इस तरह से प्रॉपर अलग अलग चीजें कैरिड आउट की जाती है जहां पे भी कैश सेल्स होता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से कैश सेल की प्रोसीजर होती है, और अलग अलग काम बटे हुए होते हैं लोगों के बीच में। यहाँ पे भी आपने 4 लोगों के बीच में काम देखे होंगे। एक होगा जो कैशियर होगा, दूसरा होगा जो सेल्समैन होगा, तीसरा होगा जो डिस्पैच करेगा यानी डिस्पैच क्लर्क होगा, और चौथा इन सारे रिकॉर्ड्स का रखेगा, इन सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड रखेगा। इस तरह से टोटल 4 अलग अलग लोग होते हैं कैश सेल्स के दौरान। क्लियर हो गया? आपको मैं बता दूं कि हमारा जो बीकॉम सेम 4 का कोर्स है ना, जिसमें हम लोग टोटल 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक, टैक्सेशन और ऑडिटिंग, और इन चारों सब्जेक्ट की जो फीस है वो है 2399। तो अगर अभी तक आप लोग ने हमारी बैच को ज्वाइन नहीं किया तो अभी के अभी ज्वाइन कर लो, बहुत फायदा होने वाला है इसमें आपका, और बहुत अच्छे से पूरा आपका सेम निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ साथ में हम हर सब्जेक्ट के आपको आईएमपीज भी प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, सेल्स बाय ट्रैवलिंग एजेंट। अब देखो, सेल्स बाय ट्रैवलिंग एजेंट यानी कि जब भी कोई भी कंपनी जो है वो अपने एजेंट्स रखती है कि ट्रैवल करेंगे और मार्केट में जाके बेचेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे किस तरह का होता है, तो समटाइम्स ट्रैवलिंग सेल्समैन आर अपॉइंटेड टू सेल गुड्स एंड ऑल्सो टू कलेक्ट कैश। उनको पावर दी जाती है कि भाई आपको बेचना भी है और कैश भी रिसीव करना है। और ये जो एजेंट्स होते हैं ना, वो एम्पावर्ड होते हैं, वो अपने पास कैश मेमो भी लेके घूमते हैं, जब ऑर्डर बुक भी लेके घूमते हैं कि जब भी ऑर्डर मिले तो बुक में ऑर्डर लिख लो, और अगर कैश मिला है तो कैश ले लो। ठीक है, बहुत से केसेस में दे आर एम्पावर्ड टू डिलीवर गुड्स एंड कलेक्ट कैश। बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि भाई वो लोग गुड्स भी डिलीवर करते हैं और पैसा भी खुद ही लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे पर्पस के लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन लेटर्स होने चाहिए, यानी कि आइडेंटिफिकेशन लेटर उनको दिए जाते हैं। वो कैसे दिए जाते हैं वो हम लोग यहां पे देखते हैं। देखो, एक अच्छा सिस्टम जो इंटरनल चेक करता हो, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए जब भी कोई ट्रैवलिंग एजेंट कंपनी के होते हैं तब। तो सबसे पहला, जब भी कैश कलेक्ट किया जाए एजेंट के द्वारा, तो वो कौन सा इशू करेगा, वो रिसिप्ट देगा, कच्चा रिसिप्ट, जिसको इंटरिम रिसिप्ट भी कहा जाएगा। मतलब एक कच्चा रिसिप्ट दे देगा कस्टमर को। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, वो अपने हेड ऑफिस में जाएगा, वहां जाके कैश जमा करवाएगा, और वहां से हेड ऑफिस से बाद में जाकर के एक ऑफिशियल रिसिप्ट, जिसको पक्का रिसिप्ट कहेंगे, वो कस्टमर तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है, अब जो कस्टमर है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कंपनी के द्वारा कि इन केस अगर तुमको कोई भी तरह की पक्का रिसिप्ट नहीं मिलती, यानी कि ऑफिशियल रिसिप्ट नहीं मिलती कुछ दिनों के अंदर, तो आपको हमारा कांटेक्ट करना है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर उसने अपने जेब में रख लिए होंगे, ट्रैवलिंग एजेंट ने अपने पैसे, ठीक है, मतलब उसने जो भी बेचा है उसके पैसे उसने अपने जेब में रख लिए होंगे, या तो फिर कंपनी तक उसने पहुंचाया नहीं होगा। इसलिए हर कस्टमर को कौन सी रिसिप्ट मिलेगी, पक्का रिसिप्ट। और अगर नहीं मिलती तो कंपनी को वो क्या करे, इंटीमेट करे, यानी कि इंफॉर्म करे, बताए। द ट्रैवलिंग एजेंट शुड सेंड द टोटल कैश कलेक्शन टू द चीफ कैशियर। अब मान लो ट्रैवलिंग एजेंट के पास पैसा आया, तो वो क्या करेगा, वो अपने यहाँ पे जो चीफ कैशियर है उसको जाके देगा। He should claim traveling and other expenses separately, और उसका जो भी खर्चा हुआ है ना वो उसके बाद मांगे, पहले जो भी पैसा मिला है उसको दे दे। And should not deduct the same from the cash collection, और उसने जो कैश कलेक्ट किया है उसमें से पैसा काट के ना दे,
पहले पूरा पैसा दे दे, ठीक है, जो भी चीफ कैशियर है उसको, और देन आफ्टर उसका जो भी खर्चा हुआ है वो मांगे, जैसे ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ, चाय पानी उसने किया उसका खर्चा हुआ, तो सारा पैसा दे, देन आफ्टर उसमें से वो पैसा मांगे, डिडक्ट करके कभी ना दे। फोर्थ पॉइंट, एजेंट शुड ऑल्सो सबमिट देयर टू रिपोर्ट गिविंग डिटेल ऑफ कस्टमर्स विजिटेड, यानी कि जो एजेंट है जो घूम रहा है उसको पूरी डिटेल देनी है कि उसने कौन से कस्टमर को विजिट किया, कितने गुड्स बेचे, कितना कैश रिलीज हुआ, कितना कैश लिया हो तुमने, ये सारा रिपोर्ट उसको देना पड़ेगा। और पांचवा, यहाँ पे जो एजेंट है ना वो घूमता रहेगा अलग अलग लोकेलिटीज में, और एक एजेंट नहीं काफी सारे एजेंट्स होंगे, ठीक है, जो अलग अलग एरियाज में अलग अलग लोकेलिटीज में घूमते होंगे, और कोई भी सिंगल सेल्समैन को ये पावर मत दो, अलाउ मत करो कि वो एक ही एरिया में एक ही रीजन में लंबे समय तक रहे, उसको अलग अलग रीजन में बेचते रहो, क्योंकि एक ही एरिया में रहेगा तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, इसलिए उसको अलग अलग एरिया में भेजा जाता है। तो जब भी कोई भी बड़ी कंपनी होती है जहां अपने ट्रैवलिंग एजेंट्स रखती है, तो इस तरह से वो इंटरनल चेक रखती है कि एक एम्प्लॉय दूसरे पे चेक रखता है, जैसे जो भी पैसा आता है यहाँ चीफ कैशियर लेता है, फिर कंपनी जो कस्टमर है उसको पक्का रिसिप्ट भेजती है, जिससे पता चल जाता है कि भाई कंपनी के पास पैसा पहुंच गया है और उसको कस्टमर को पक्का रिसिप्ट भी मिल चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से सेल्स किया जाता है ट्रैवलिंग एजेंट के द्वारा। नेक्स्ट आगे बात करें तो सेल्स बाय पोस्ट। अच्छा, सेल्स बाय पोस्ट यानी बहुत सी कंपनी क्या करती है, ऑनलाइन भी ऑर्डर लेती है, टीवी के थ्रू भी ऑर्डर लेती है, पोस्ट के थ्रू भी ऑर्डर लेती है, ठीक है। तो ऐसी सिस्टम एडॉप्ट करने वाली कंपनीज कैसे अपना इंटरनल चेक करती है, तो सबसे पहला, द रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स रिलेटेड टू सेल्स बाय वीपीपी शुड बी मेंटेन सेपरेटली, यानी कि जो भी वैल्यूएबल पेबल पोस्ट होता है वीपीपी, उसको अलग से ही इसके रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, इसके अलग से ही अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, और यहाँ पे जो डिटेल्स है ऑर्डर की, जो ऑर्डर रिसीव हुआ है उसका कस्टमर नेम, एड्रेस, कहां पे गुड्स भेजना है, वो सारा रिकॉर्ड एक अलग सेपरेट रजिस्टर में किया जाता है। और यहाँ पे जो भी कैश रिलीज होगा पोस्ट के थ्रू, वो हर रोज डेली एंट्री की जाएगी वीपीपी रजिस्टर में। वैल्यूएबल पेबल पोस्ट का एक रजिस्टर बनाया जाएगा और उसमें डेली एंट्री करेंगे, एंड शुड बी अकाउंटेड फॉर इन कैश बुक डेली, और उसको जहां पे भी कैश मिल रहा है तो कैश बुक में हम लोग एंट्री कर देंगे, यानी कि जो भी पैसा आ रहा है उसकी भी एंट्री करेंगे वीपीपी रजिस्टर में, और कैश बुक के अंदर भी एंट्री की जाएगी, ठीक है। तीसरा, रिटर्न ऑफ गुड्स शुड बी रिकॉर्डेड इन वीपीपी रजिस्टर, और अगर मान लो हम गुड्स रिटर्न हो रहा है, हमको गुड्स वापस मिल रहा है, तो भी उसकी वीपीपी रजिस्टर में एंट्री रखी जाएगी। चौथा, सम रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर शुड वेरीफाई वीपीपी रजिस्टर्ड एंड विथ ऑर्डर रिसीव्ड, गुड्स डिस्पैच एंड कैश रिसीव्ड। कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स, जिनको रखा जाता है, जो देखते हैं कि भाई ऑर्डर मिल गया, गुड्स भी डिस्पैच हो गया और कैश भी मिल गया। ये सारी चीज को प्रॉपर्ली देखने वाले कुछ ऑफिसर्स को भी रखा जाता है, ठीक है, जिससे सारी चीज अच्छे से इंटरनल चेक हो सके, हर एक चीज का प्रॉपर्ली ऑडिट हो सके। पांचवा, द समरी ऑफ गुड्स सेंट एंड कैश रिसीव्ड शुड बी प्रिपेयर्ड एंड टैलीड, और जो भी गुड्स हमने भेज दिया है और हमने जो कैश ले लिया है उसका भी एक प्रिपेयर किया जाता है, उसकी भी एक समरी प्रिपेयर की जाती है, और उसको भी क्या किया जाता है, टैली किया जाता है कि भाई बराबर तो है सब, हमने जो बेचा है और पैसा प्रॉपर्ली आ गया है, उसको भी टैली प्रॉपर्ली किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से टोटल 3 तरह के सेल्स होते हैं, सेल्स एट काउंटर, सेल्स बाय ट्रैवलिंग एजेंट और सेल्स बाय पोस्ट। तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।